हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो, लॉन्ग स्ट्रेट रोड भी बोल सकते हो। ठीक है। तो बेटा जितने भी हमारे ये टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमने, कोई एक्सियल लाइन के ऊपर हो गया, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हो गया, सर्कुलर रिंग का होगा, एज इट इज जो है ऐसे ही आपके थर्ड यूनिट में होंगे। तो इनको अच्छे से करना है बेटा आपने, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर रहे हो, वहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। जहां पर यहाँ कोस आ जाता है तो वहां पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। बस इतना फर्क है। पूरी यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही वो मैग्नेटिक फील्ड वाली ऐसी ही है। वहां पर भी यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल था, वहां पर मैग्नेटिक डायपोल होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया बेटा कि हमारे पास कोई इनफाइनाइटली चार्ज लाइन है या फिर चार्ज रोड है, ठीक है, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे ये यहां से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और पी पॉइंट है कोई जो कि एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है इसके सेंटर से। ये यहां पर हमने इस पूरे चार्ज रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, क्या करना है हमने। अब हमने मान लिया जैसे रिंग वाले केस में हमने किया था कि पूरी रिंग छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर डिवाइडेड है, उसी तरह से हम ये मान लिया कि ये पूरी जो रोड है वो भी क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर डिवाइडेड है। और उनमें से एक एलिमेंट है वो हमने ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल है, स्मॉल लेंथ है। तो ये डीएल जो है यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, इसको हम यहां मिला देते हैं। ये डीएल क्या है, आर डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है यहां से। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, आर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं कि यहां पर ये ए पॉइंट हो गया। तो अब यहां से इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर तो कितनी होगी, वो स्मॉल होगी, दैट इज डीई। और ये डी यहाँ पर दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो रहा है, इसको एंगल थीटा दे देते, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एक तो हमारे पास किसके अलोंग हो जाएगा, जिसके अलोंग थीटा है, यानी कोस कंपोनेंट हो जाएगा, यानी इसके अलोंग हमारा कौन सा हो जाएगा, कोस, और दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी ई साइन थीटा। ठीक है, और इसके अलोंग हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये कोस का कंपोनेंट हो गया। तो अब देखो हमने क्या कंसीडर किया है, एक जो स्ट्रेट रोड है, चार्ज रोड है, कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमने एक चार्ज रोड ली है। ठीक है, और पी पॉइंट है इसके ऊपर, लेटे पी पॉइंट जो हमने लिया है ये वाला एक्स डिस्टेंस की दूरी के ऊपर, एट ए डिस्टेंस से एक्स फ्रॉम सेंटर ओ। जो ओ हमने सेंटर लिया है यहां से पी पॉइंट की दूरी के ऊपर है। ठीक है, और लैम्डा हमने मान लिया क्या है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करें नाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। जो डीएल एलिमेंट हमने लिया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे। तो कितनी हो जाएगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, और किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है हमारा, आर है। ठीक है, और वेक्टर नोटेशन अगर हमने दे दी तो यहां पर क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज देखें, स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट
तो स्मॉल एलिमेंट है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्मॉल चार्ज हो जाएगा डी क्यू, और किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा डॉट डीएल। क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो डीई है हेयर, जो डीई हमारे पास आया है वो दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो रहा है, इज रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए, एक तो हो गया हमारा फर्स्ट जो है वो डीई कॉस थीटा, ठीक है, किसके अलोंग लाई कर रहा है ये डीई कॉस थीटा, ओ पी से यानी इधर लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिंग अलोंग ओपी। दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा वो है डीई साइन थीटा, और वो किसके अलोंग लाई कर रहा है, ये ओपी इसके परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। तो क्या लिख दिया हमने, परपेंडिकुलर टू ओपी। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, ई हमारे पास और वो दोनों का सम, ठीक है, यानी डीई कॉस थीटा प्लस में डीई साइन थीटा, दोनों का, ठीक है। तो ये जो रोड है बेटा, उसी तरह से हम मानेंगे कि ये इसका जो है वर्टिकल अपोजिट कंपोनेंट हो गया दूसरा यहां पर, और उसको हम यहां से मिला देंगे जैसे रिंग वाले केस में किया था। अब इसी तरह से ये भी हमारे पास आर डिस्टेंस की दूरी के ऊपर हो गया, तो ये भी दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व होगा, ठीक है। ये इसके अलोंग यहां पर, और ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व, ये एंगल थीटा है हमारे पास, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसके अलोंग, तो ये बन जाएगा आपके पास है डी ई डैश, ठीक है, और इसके अलोंग डी ई डैश साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई डैश कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है वो इसके हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास किसके इक्वल आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा के सम के बराबर। और हमें पता है बेटा कि जो डीई साइन थीटा है, ठीक है, डीई साइन थीटा जो है इंटीग्रल ऑफ, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। क्यों जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि दो सिमेट्रिकल एलिमेंट है बेटा ये दोनों साइड में, ये जो है दोनों सिमेट्रिकल एलिमेंट है, ठीक है। सिमेट्रिकल एलिमेंट होने से क्या होगा, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे ड्यू टू सिमेट्रिकल एलिमेंट on either side, on either side of O, so they cancel out each other, so they cancel out each other। ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट इक्वल है और अपोजिट हैं। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, अब जो है नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होगा, वो डीई कॉस थीटा के इक्वल होगा, डीई कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब डीई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लैम्डा डॉट डीएल, ठीक है, और इनटू में कॉस थीटा। ये हमारे पास जो है वो डीई की वैल्यू थी, क्योंकि यहां हमने कैलकुलेट कर रखा है ये जो डी क्यू है,
डी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी लैम्डा डॉट डीएल, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये यहां पर। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो डीएल की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेट करनी है। और दूसरा जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। और आर है हमारे पास से, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या मानते हैं, जो ये हमारे पास ट्रायंगल है ओ पी ए, इस ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। यूजिंग ट्रायंगल ओ ए पी कर दो या ओ पी ए कर दो इसमें, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर ओ ए अगर देखें इसमें, ये जो डिस्टेंस होगा ओ से ए तक का जो डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेट लेंथ के इक्वल, एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, टोटल लेंथ के इक्वल। और ऐसे ही ओ से पी तक हमने डिस्टेंस बता रखा है, कितना है, एक्स। ओ पी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक्स के इक्वल है। तो अब यहां से कोस थीटा निकालें। जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा किसके इक्वल होगा, ओ पी ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है, आर, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहां से कोस थीटा, जो कि हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस एक्स है और ये आर है। तो हमने तो आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि आर भी हमने यहां पर कैलकुलेट करना है, आर नहीं पता हमें। तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन कोस थीटा। और 1 कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सीकेंट थीटा, ठीक है। ये हमने यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली, आर की जो वैल्यू है वो निकाल ली इसमें, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर से, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके अंदर टेंजेंट थीटा अगर निकाले तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये लेंथ हमने पूरी एल मानी हमने, और बेस क्या है, एक्स जो हो जाएगा। तो यहां से हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टेंजेंट थीटा के इक्वल, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग के बाद क्या होगा, एल का कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, ठीक है। और एक्स टेंजेंट थीटा का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर एंगल का हमारे पास क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो अभी ये सारी वैल्यू बेटा फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज ऑफ किस किस की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, आर एंड डीएल की, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अंदर बच गया आपके पास है लैम्डा, डीएल की वैल्यू है क्या है, एक्स सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है, एक्स सीकेंट थीटा। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो और इंटू में यहां पर कोस थीटा है ही, तो कोस थीटा हो गया। अब जो लिमिट है वो देखो बेटा, लिमिट हमारे पास से जो पूरी लेंथ हो जाएगी अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये जो है ना आपका यहां पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये डिस्टेंस पूरा ये हो जाएगा। अब तो हमने क्या किया, इनको यहां से इन्फिनिटी से मिला दिया,
ऐसे, और ये एंगल बन रहा है यहां से -α1 मान लिया और ये मान लिया इधर -α2 तक। ठीक है, तो हमारे पास जो लिमिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -α1 से लेकर +α2 तक। अब देखो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कट गया, एक्स से एक एक्स, तो ई किसके बराबर आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0। ये एक्स भी कांस्टेंट है, एक्स भी बाहर ले लो, तो एक्स यहां ले लिया हमने। ठीक है, लैम्डा लैम्डा भी बाहर आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, अंदर सिर्फ क्या बच गया, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा इंटू में डी थीटा, और -α1 से लेकर α2 तक, ये हमारे पास जो है वेरिएबल टर्म बच गई। E इज इक्वल टू लैम्डा 4πε0 x, बस इसको हमने पीछे लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, कोस थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और यहां से माइनस, अब लिमिट जो है दूसरी साइड आ जाएगी, -α1 से लेकर α2 तक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। जब हम इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट करते हैं, तो साइन अब की बार आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट थीटा की जगह पर यानी α2, और माइनस से साइन α1। ठीक है, पुट α1 इज इक्वल टू α2। जब हमारे पास दोनों बराबर हैं और अगर वो इन्फिनिटी पर हैं तो ये P पॉइंट क्या लगेगा, एक पूरा एक राइट एंगल की तरह ही लगेगा जैसे इसमें। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में, π/2 जो हो गया। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी λ/4πε0 x यहां हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन π/2। ठीक है, ये बेटा यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो माइनस एक ऑलरेडी पहले है, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब साइन π/2 किसके बराबर होता है, साइन 91 के बराबर, तो E इज इक्वल टू λ/4πε0 x, और ये हो जाएगा 1 + 1, यानी किसके बराबर आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2λ/4πε0 x के बराबर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1/4πε0 को K लिख दो, तो 2K λ/x, ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी। तो बताया था बेटा अभी आपको मैंने, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि बिल्कुल थर्ड यूनिट में ऐसे ही है। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी कोई भी आपका डाउट रह जाए तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।